ब्रेक के बाद स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शिरिंग का नई दिल्ली में किया स्वागत। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे चतरा के इटखोरी, और बताएंगे कि कैसे पीलीभीत के अमरिया में गौशाला का क्षेत्रीय लेखपाल विनय गंगवार ने किया निरीक्षण। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से एक बार कर लेते हैं चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे का नई दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस साल जनवरी में पदभार संभालने के बाद ये भूटान के प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बक्सर भगवान श्री राम की कर्म भूमि है। बिहार के गौरवशाली इतिहास का भी परिचय दिया। दुनिया में लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि, साथ ही महात्मा बुद्ध के बिहार के आध्यात्मिक संबंध पर भी प्रकाश डाला। यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 1 दिवसीय दौरे पर चतरा जिले के इटखोरी पहुंचेंगे, जहां पर सर्वप्रथम वे कार्यकर्ताओं के साथ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वे मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां की जा रही हैं। मां भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित मैदान में मंच के साथ साथ भव्य सभा स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर मौजूद जिलेवासियों को, कार्यकर्ताओं को रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिले के डीडीसी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर उत्साहित हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी जिलाध्यक्ष रामदेव भोक्ता के नेतृत्व में अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप देने के लिए जिले और प्रखंड से लेकर बूथ स्तर कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, ताकि रक्षा मंत्री के विचारों को सुनने और समझने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सकें। जितना चुस्त दुरुस्त हम लोग कर सकते हैं, प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं, वो भी जो अपना दिशा निर्देश दिए हैं। आईबी के लोग से भी बात हमारी हो रही थी, सभी लोग लगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता लगा हुआ है कि कैसे हम देश के यशस्वी जैसे रक्षा मंत्री हैं, तो कहीं से कोई चूक नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग सतर्क हैं। जो दिशा निर्देश मिल रहा है हम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो कार्यक्रम है, हमको लगता है वो भी पूछना चाह रहे होंगे आप कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि आप बूथ कमेटी तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। उसी के संदर्भ में देश के जो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका संबोधन होगा। कैसे हम बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, बूथ जीतेंगे तो लोकसभा जीतेंगे, और जब देश के लोग बूथ जीतेंगे तो फिर देश के और हमको लगता है कहीं से कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। देश में जो माहौल बना है, कहीं कोई आता पता कोई पार्टी का नहीं चलेगा, केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। 21 छोटा उदयपुर लोकसभा के लिए भाजपा की ओर से पूर्व जिला भाजपा प्रमुख जसुभाई राठवा के नाम की घोषणा की गई है। छोटा उदयपुर जिले में छोटा उदयपुर लोकसभा के लिए सेंस प्रक्रिया में 24 लोगों का बायोडेटा था। ये बैठक के लिए भाजपा में से पूर्व जिला भाजपा प्रमुख जसुभाई राठवा का नाम घोषित होने पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ होली से पहले होली दिवाली जैसा माहौल बना दिया और खुशी का इजहार किया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। पीलीभीत के अमरिया तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिरहनी के भरा पचपेड़ा गौशाला का क्षेत्रीय लेखपाल विनय गंगवार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशालों की गायों को गुड़ और चना खिलाया तथा साथ में गाय के देखभाल करने वाले ग्वालों से वार्तालाप करके गायों का हालचाल जाना। गौशाला के गायों के लिए बोया गया चारे के बारे में भी जानकारी ली। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए उनके लिए जलपान की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था भी जानी। निरीक्षण करते हुए सभी चारे के स्थानों को देखा। गौशाला की गायों को स्वयं ही देखकर जानकारी ली।
और ग्वालों से भी ये भी पूछा कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं आती है, आप लोगों को मानदेय समय से दिया जाता है कि नहीं। गाय के ग्वाले कड़ेराम एवं बलवीर सिंह ने बताया कि हर माह के 1 तारीख को सहप्रबंधक गुरजीत सिंह के द्वारा हमें मानदेय दिया जाता है, जिससे हम संतुष्ट हैं और हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाता है। क्षेत्रीय लेखपाल विनय गंगवार द्वारा बताया गया कि गौशाला के संबंध में कोई समस्या आती है तो हमें अवगत कराएं, आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय लेखपाल बिना गंगवार, भारत सिंह राजपूत, कड़ेराम, प्रयागनाथ, बलवीर सिंह आदि मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। खबर सीतापुर जनपद से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लालबाग चौराहे पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। बताते चले कि आज 1:05 पर राजकीय इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला उतरा, जहां से वह सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी को चेक किया। वहां से अस्पताल में स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र पहुंचे, जहां 20 से 30 मिनट उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएमओ हरपाल सिंह व महिला अस्पताल की सीएमएस के साथ साथ सभी सीएचसी अधीक्षक भी मौजूद रहे। उन्होंने लाभार्थियों को पोषण किट भी वितरित की। किट वितरण के बाद वह लालबाग चौराहे पहुंचे, जहां पर उन्होंने अटल जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सांसद राजेश वर्मा, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी और समस्त पदाधिकारी जनमानस मौजूद रहा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नवनिर्मित 3 पुलिस चौकियों का एसएसपी ने उद्घाटन किया। थाना परिसर में बने मल्टी खेल मैदान और बैरक का भी उद्घाटन किया। टीएचडीसी और एनएचएआई के सहयोग से अरनिया थाने को 3 चौकियां मिली हैं। किसी भी इवेंट या घटना पर तत्काल रिस्पॉन्ड करेगी पुलिस। जनता के लिए सुविधाजनक साबित होंगी ये चौकियां। बता दें कि एसएसपी ने अरनिया थाना क्षेत्र की टीएचडीसी, दशहरा, मतकौला और पहावटी चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया है। क्षेत्र में 3 नई चौकियों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा और किस किस कार्यक्रम में भाग किया है? ये थाना अरनिया क्षेत्र में जो कि हमारा मेन हाईवे पे पड़ता है, इस पे 3 नई चौकियों का इस क्षेत्र को विभाजित करते हुए आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। इसमें यहाँ टीएचडीसी और एनएच के सहयोग से इन चौकियों का निर्माण कराया गया है और जनता के लिए ये बहुत सुविधाजनक भी साबित होंगे। और क्योंकि ये हाईवे पे पड़ता है तो हमारी पुलिस तत्काल रिस्पॉन्ड भी कर पाएगी यदि कहीं कोई इवेंट होता है तो। और साथ ही साथ इन सभी पे कैमरे भी इंस्टॉल कराए जा रहे हैं ताकि निरंतर हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, इस पर निगरानी रखी जा सके। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है सर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? देखिए, चुनाव के लिए हमारे पास अभी 2 कंपनी अर्धसैनिक बल की मौजूद है, जिनसे निरंतर हम लोग एरिया डोमिनेशन करवा रहे हैं। साथ ही जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं और जो भी वल्नरेबल स्थान हैं, इन सब का निरंतर विज़िट किया जा रहा है। और बाकी जो बैकएंड की तैयारियां हैं वो सारी की सारी हम लोग की पूरी हो चुकी हैं और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। जैसे सर अराजक तत्व हैं, उनके लिए कैसे सोशल मीडिया पर और उन पर किस तरह का इंतजाम? देखिए, जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि पूर्व में शराब, अवैध असला या एनडीपीएस का काम करते हैं, इन सभी को चिन्हित करके इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हर एक अपराधी पर हमारी नज़र रहेगी और जो कोई अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कवि नगर में महिंद्रा एनक्लेव के ई ब्लॉक से अमरदीप शर्मा के घर में अमरदीप शर्मा घायल अवस्था में व उनकी पत्नी सोनू व उनका पुत्र विनायक मृत अवस्था में मिले हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। प्रथम दृष्टया घटना के विषय में ये प्रतीत होता है कि अमरदीप शर्मा ने पत्नी व बच्चे को मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। डीसीपी नगर ने बताया कि अमरदीप शर्मा घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं। अर्धचेतन अवस्था में कुछ बातें स्वीकार भी कर रहे हैं। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चे को मारकर क्षमा मांगते हुए अपने सुसाइड करने की बात लिखी है। साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना क्षेत्र कवि नगर में महिंद्रा एनक्लेव के बी ब्लॉक में अमरदीप शर्मा के घर में अमरदीप शर्मा घायल हालत में और इनकी पत्नी
सोनू और इनका पुत्र विनायक जो मृत अवस्था में मिले हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फोरेंसिक टीम मौके पर है। प्रथम दृष्टया घटना के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि अमरदीप शर्मा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मार करके खुद सुसाइड करने की कोशिश की। अमरदीप शर्मा घायल अवस्था में हॉस्पिटल में है। अर्ध चेतन अवस्था में वो कुछ बातें स्वीकार भी कर रहे हैं। एक सुसाइड नोट भी मिला है रजिस्टर में और उसमें उन्होंने अपने पत्नी बच्चों को मार करके क्षमा मांगते हुए अपने सुसाइड करने की बात लिखी है। साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आकिल चौहान की रिपोर्ट। चांद नहर के पास से उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना पर वाहन जांच के दौरान कार से 434 पीस शराब बरामद कर कार को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली निवासी अशोक कुमार के पुत्र मनीष कुमार बताया गया है। उत्पाद विभाग के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर चांद नहर के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। तभी उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे कार को रुकवाकर तलाशी ली गई तो कार में तहखाना बना हुआ था, जिसमें से 434 पीस शराब बरामद कर कार को जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को थाने पर लाया गया, जहां उत्पाद अधिनियम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, होली से पहले शराब की ट्रैफिक से बरामद किया जा रहा है। इसे आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक होंडा सिटी कार दिल्ली नंबर की वो चांद के रास्ते आने वाली है। अब एक टीम का गठन कर जिसमें ओम प्रकाश कुमार जो सब इंस्पेक्टर और रंजन कुमार सिंह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होमगार्ड के जवान को तैयार करके यहाँ से भेजा गया और चांद नहर के पास छिप करके उस गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था। तभी ये दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार उधर से उसको इंटरसेप्ट करके रोका गया और रोकने के बाद उससे पूछताछ की गई। गाड़ी में एक चालक बैठा हुआ था, चालक के सीट पर, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं था। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि कार में क्या है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसमें कुछ ना कुछ जरूर अवैध सामान है। जब उसके गाड़ी की डिक्की को देखा गया तो डिक्की में सीएनजी का सिलेंडर था और सिलेंडर के नीचे में एक होल था। उस होल से दिख रहा था कि वहां पर शराब की कुछ बोतल रखी हुई है। तब उसके दोनों पीछे के बैक लाइट को खोल कर देखा गया तो उसके अंदर पूरी शराब की बोतल जो थी वो सजा करके रखी गई थी। वो पिछले सीट से लेकर के डिक्की तक नीचे पूरा सीएनजी सिलेंडर के नीचे तक तहखाना गुप्त तहखाना के रूप में बनाया गया था उसको। उसके बाद उसको पूछताछ करने के बाद उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके वहीं पर गिरफ्तारी जब्ती सूची बनाई गई। उसकी काउंटिंग की गई तो उसमें लगभग 170.100 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिसमें रॉयल स्ट्राइक के तीनों साइज के बोतल बरामद हुए। 750 ml वाले 69 बोतल, 375 ml वाले 270 बोतल और 180 ml वाले 95 बोतल, जिनकी कुल मात्रा 170.100 लीटर थी। इसकी बाजार कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये, जो सरकारी रेट है बिहार सरकार और निर्णय के उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपये इसकी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज मंदिर चौराहे के पास डुमरियागंज से पूर्व विधायक स्वर्गीय कमाल यूसुफ मलिक के घर के पीछे गड्ढे में एक युवक मृत अवस्था में मिला। युवक की मौत संदिग्ध हालात में हुई। मृतक युवक की पहचान नगर पंचायत डुमरियागंज के वार्ड नंबर 15 गांधीनगर मनीराम यादव के रूप में हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डुमरियागंज पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। सूचना मिलने पर मौके पर परिजन भी पहुंच गए। मृतक की मां ने बताया कि मेरा बेटा कल घर पर ही था, खाना खा करके चाय पीने के लिए कहकर घर से निकला था और हमको सूचना मिली कि आपका बेटा यहाँ पड़ा मिला है। मेरे बेटे को मारा गया है। वहीं इस मामले को लेकर सीओ डुमरियागंज अखिलेश वर्मा ने बताया कि डेड बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? आज आपके बच्चे की लाश मिली है, क्या मामला था पूरा? गड़ाही में मिला है साहब। कैसे सूचना मिली आपका? सूचना मिला, यही सब लगा अचानक में फोन लगा तो फोन लगा कि हमारा लड़का ये मारा है, गड़ाही में मारा है साहब। अभी अचानक आए सब भागा गागा कब निकला था घर से लड़का आपका? 4 बजे। कब 4 बजे निकला था? 4 बजे साहब। क्या आपको क्या लग रहा है, हत्या हुई है या अपनी मौत से? अब
हत्या बेनरी का केस कैसे बना साहब? अच्छे पीछे लड़का खाना पीना खाई तो लड़का घर से खूब बढ़िया से निकला। अब कहे बाबू कहाँ जा रहे हो? तो कहीं कि हम चाह पिए जाए तो लड़की अपना जबानिया खाली बोली कि हम चाह पिए जाए। बस यही हुआ। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते का चाहिए तो साहब अब तो हमारा लड़का हेराएगा साहब। अब आप का चाहिए साहब? कुछ करो ही। तो आपके बच्चे का मनी नाम कितना उम्र रही होगी उसकी? हाँ, 25 जितने में शादी वादी हुई थी? शादी हो गई। कितने बच्चे थे? जब फोन आए कब शादी हुई थी? शादी जब लॉकडाउन में शादी। जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना अंतर्गत गांधीनगर में एक गड्ढे में एक व्यक्ति के डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस एवं फोरेंसिक की टीम पहुंच गई। उस व्यक्ति की शिनाख्त मनीराम यादव सन ऑफ मेवालाल यादव निवासी गांधीनगर के रूप में हुई है। और वो व्यक्ति का डेड बॉडी का पंचायतनामा हो चुका है। पीएम हेतु डेड बॉडी को मर्चरी के लिए रवाना कर दिया गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी धनगटा उत्कर्ष श्रीवास्तव के साथ धनगटा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार हमराहियों के साथ धनगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुंडेरा, शुक्ल, बड़गो, डेहवा, घोरांग, हैसर बाजार में सीआईएफ बटालियन के साथ फ्लैग मार्च किया। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।